अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पास्टर हारून सादिक है और मैं केओटी चर्च का पास्टर हूँ और चक 135B में मेरी रहायश है। जनाब वज़ीर आला साहब, आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं और हमारा खुदा आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ये हमारा ईमान है। और आपने कहा कि मदीना की रियासत में किसी अक़लियत के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, और फिर आपने कहा कोई भी करप्ट ऑफिसर जो करप्शन करे, अगर कोई भी उसके बारे में बताता है तो हम फ़ौरन नोटिस लेंगे, एक्शन लेंगे। तो जनाब मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि मदीना की इस रियासत में ना सिर्फ अक़लियतों के साथ बल्कि यहाँ पर अक्सरियत के साथ भी ये जुल्म हो रहा है। इन लोगों से 1.5 लाख रुपया लेकर गांव के लंबरदार असाक और उसके बेटे मिठू ने लेकर इनको हमारे चर्च की बैक साइड पर बैठा दिया और फिर इनकी ये भांजी आई और इनसे मुतालबा किया कि हमें और पैसे दिए जाएं क्योंकि जगह के पैसे कम हैं। हालांकि वो जगह सरकारी है, गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत की है और वो कह रहा है कि ये जगह मेरी है। मेरी उसकी लाट 526/12 है जो सरकारी उसकी लंबड़दारी की लाट है और वो भी धोखे से उसने ली है। पहले एक लंबड़दारी की लाट लेकर खा चुके हैं, अब ये दूसरी लाट ली है और फिर वो स्टे लेता है, 3 लाटों का स्टे लेता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं है मेरी लाट कहाँ पर है। और इन लोगों से फ्रॉड से पैसे लिए और हम इस बार हुकूमत पंजाब की जगह पर बैठे हुए हैं और हमारी बैक साइड पर लाकर इनको 1.5 लाख लेकर बैठा दिया। उसके बाद फिर मुतालबा किया कि आप और जगह दें। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसलिए इनके साथ लड़ाई झगड़ा की और वहाँ पर लाकर एक बदमाश है जो तहसील खानपुर से रफीक भट्टी और उसके भाइयों को लेकर आए और इनको ज़बरदस्ती इस बहन को इनके घर से उठाकर अपने वहाँ पर ले गए। जैसे वो बता रही है कि इसकी टांगे जो है इसकी गर्दन के साथ बांधी गई और उसके कपड़े उतारे और उनको मारा गया। फिर हम अहले महल्ले के लोग हम साथ थे क्योंकि हमारे ये साथ बैठे हुए थे, हमारा पास्टर हाउस है, वहाँ पर स्कूल था, चर्च है, हमारे लोग हैं। हमने 15 पे कॉल की और लोगों को इकट्ठा किया और इसको फिर आकर पुलिस ने छुड़वाया क्योंकि वो वहाँ पर फायरिंग भी कर रहे थे और इनको वहाँ पर छुड़वाया। और हमें सिर्फ ये छुड़वाने की सज़ा दी गई है कि पिछले दिनों में तकरीबन 3 माह पहले पास्टर हाउस पर जब उन्होंने पहले स्कूल पर कब्जा कर लिया, स्कूल की बिल्डिंग को गिरा दिया, उसकी बेहरमती की, उसमें मुकद्दस किताबें थी, क्रॉस था, उसको गिराया गया, वहाँ पर बेहरमती की। और उसके बाद आज से 3 माह पहले इन लोगों ने पास्टर हाउस पर कब्जा किया है। वहाँ पर जब मैं गया हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाकर उनसे बातचीत की है तो वहाँ पर मुझे और मेरी बीवी को और मेरे बेटे को भी मारा गया। मेरी बीवी का सर फाड़ दिया, कपड़े फाड़े उसके और उस मेरे बेटे की ये हंस की हड्डियाँ तोड़ दी और मेरा भी सारे लोगों ने फाड़ दिया। और जो इनका सरबराह है, जो इनका सरगना है, वो थानेदार डॉक्टर बशारत अली है जो 33 चक है। उसने ना मेरे मेडिकल बनने दिया, ना मेरी बीवी का और ना मेरे बेटे का मेडिकल बन दिया। मैंने चैलेंज किया, उसके बाद मेडिकल आया। सेम इनके साथ भी इसी तरह किया गया और ना इनको इंसाफ मिला ना मुझे मिला। थाना उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो मकामी जो सियासतदान है वो भी उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सूख वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। और जो लंबड़दार है वो ये कहता है कि जी 526/12 मेरी लंबड़दारी की लाट है, 2 धोखे से ली हुई है सालों ने और मैं ये साबित करूंगा। और उसके बाद उसने कहता है कि ये जो सरकारी जगह ये मेरे लाट का बनना है सरकारी, वो भी मेरा हक है। जिस जगह लंबड़दार का पाँव है उसकी जगह है और जिस जगह लंबड़दार का है वो भी लंबड़दार की जगह है। सर इमरान खान साहब, हम आपसे अपील करते हैं, हम क्रिश्चियनों को जो सजा दी गई है, मुझे जो सजा दी गई है, हमारा जो चर्च और पास्टर छीना गया है, सिर्फ इन गरीब लोगों का साथ देने की वजह से मैंने गवाही दी, मैं इनके साथ खड़ा हो गया और इस बना पर मुझसे जगह छीन गई और उसको फरोख्त किया गया है। स्कूल की जगह को छीन कर 1.5 लाख में फरोख्त किया गया है और उसका स्टाम्प मेरे पास मौजूद है। और फिर 50,000 की तकरीबन 2 लाख की जगह इन लोगों ने सरकारी अराजी इन लोगों ने मिलकर बेची है। 18 लाख की एक और जगह पर
कब्जा करके फरोख्त की है। 1 एकड़ बशारत अली सरकारी जगह को काश कर रहा है, वहाँ पर 80,000 महाना ले रहा है। तो सरकार के जो आपका ऑफिसर है, जो पंजाब पुलिस का नौजवान है, हमें इससे बचाया जाए। और हम ये अपील वज़ीर आला साहब आपसे और वज़ीर आला आपसे और चीफ जस्टिस साहब आपसे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे, शनीला रूस आपसे और मिनिस्टर एजाज आलम साहब आपसे अपील करते हैं तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों से कि बराए मेहरबानी हम गरीबों को इन जिम्मेदारों से, इन वडेरों से और इन पुलिस वालों से हमें बचाएं। और थाना भी इनकी जुबान बोल रहा है, इनका साथ दे रहा है। आप हमारी मदद करें, हम अपील करते हैं आपसे। शुक्रिया।